नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। आप लोगों ने ये तो ज़रूर देखा होगा और सुना भी होगा कि किसी की मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है या फिर रास्ते में चलते हुए कोई गिरकर मर जाता है। कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पानी में गिरकर मर जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छत पर से गिरकर या कहीं और से गिरकर मर जाते हैं। और भी कई कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनकी मृत्यु सामान्य रूप से नहीं होती। जिस प्रकार से एक व्यक्ति सामान्य रूप से प्राण त्याग देता है वो सामान्य मौत कही जाती है। किसी की मृत्यु अगर दुर्घटना की वजह से हो या पानी में गिरकर हो या छत से गिरकर हो या बाहर कहीं जा रहे हैं और एक्सीडेंट की वजह से हो तो उस मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस बात को हमारे शास्त्र भी समर्थन प्रदान करते हैं। आज की इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे और आपके जो भी सारे भ्रम हैं वो तोड़ देंगे। आखिर शास्त्रों के मुताबिक अकाल मृत्यु क्या होती है और क्या कारण होता है जिसकी वजह से अकाल मृत्यु हो जाती है। वो व्यक्ति ऐसा कौन सा कार्य करता है जिसकी वजह से, ऐसा कौन सा पाप करता है जिसकी वजह से उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। आज की इस वीडियो में इन सभी बातों पर बात करेंगे। ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में राधे कृष्णा या राधे राधे अवश्य ही लिखिए। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति वहाँ गया ना होता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता और वो आज जिंदा होता। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तालाब में डूबने से हो जाती है या पानी में डूबने से हो जाती है तो लोग कहते हैं कि अगर ये तालाब में नहाने नहीं गया होता तो हमारे बीच होता। दोस्तों, ऐसा सिर्फ लोगों का कहना है, वास्तव में तो ऐसा नहीं होता। हमारे धरातल में तो जन्म लेने वाले की मृत्यु पहले से ही तय कर दी जाती है। व्यक्ति अपनी मृत्यु अपने भाग्य में पहले से ही लिखवा कर लाता है। इस बात को आप स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति की मृत्यु अपने पूर्व जन्म से लिखवा कर लाता है। फिर भी कहा जाता है कि अकाल मृत्यु, इसके पीछे की कहानी क्या है आज इस वीडियो के जरिए से जानते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड में ये प्रसंग साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। एक उदाहरण को लेकर इसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक राजा था जिसका नाम था प्रताप भानु। उसके महल पर बहुत से साधु संत और ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए। राजा ने बड़े प्रेम से साधु संतों का सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करके और उन्हें आसन ग्रहण करने का निवेदन दिया। लेकिन राजा का जो रसोइया था वो राक्षस था। वो राक्षस छलिया का भेष बना करके खाना बनाने वालों के बीच शामिल हो गया था और उसने साधु संतों को परोसे जाने वाले खाने में मांस का टुकड़ा भी रख दिया। जब उन साधु संतों ने अपनी अपनी थालियों में वो मांस का टुकड़ा देखा और वे सभी के सभी क्रोधित हो गए और उस राजा को श्राप दे डाला कि तू सदा के लिए राक्षस बन जा। तभी राजा भानु विचार करते हैं कि मैंने इन ब्राह्मणों को खाने पर नहीं बुलाया होता तो ये लोग मुझे श्राप नहीं देते और मैं राक्षस नहीं बनता। शायद मेरे ऊपर से ये बुरी घड़ी टल जाती। फिर वही राजा प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना। दोस्तों, रामचरितमानस में जो लिखा है, भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। किसी भी प्रकार से भाग्य का लिखा बदला नहीं जा सकता। जिसकी मृत्यु जिस तरह से, जिस तारीख को, जिस जगह पर होगी वो पहले से ही निश्चित होती है। या फिर वो अपने घर के बिस्तर पर पड़े पड़े मरे या फिर कहीं किसी सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु होकर ही रहती है, या फिर वो पहाड़ी से कूदकर मर जाता है, या फिर जल उसे अपनी काल का शिकार बना लेता है। चाहे कोई भी कारण क्यों न हो, दोस्तों, मृत्यु पहले से ही तय होती है। दोस्तों, हमारे देश के साधु संतों का और प्राचीन ऋषि मुनियों का यही कहना है कि मृत्यु में किसी भी अन्य व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये निश्चित है और ये सृष्टि का नियम है। लोग कहते हैं कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई और लोगों का ये भी कहना है कि अकाल मृत्यु होने पर उसे भटकना पड़ता है और हमारे शास्त्र भी इसका समर्थन करते हैं। उसकी मृत्यु आयु से पहले हो जाती है। उसका समय पूर्ण होने तक उसे इधर से उधर भटकना पड़ता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पानी में डूबकर मर जाता है या फिर एक्सीडेंट की वजह से मर जाता है या फिर किसी अन्य कारण की वजह से मर जाता है तो उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि शास्त्र कहता है कि व्यक्ति की पहले से ही मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन लोग कहते हैं अकाल मृत्यु। ये अकाल मृत्यु क्या होती है? समय से पहले किसी की अचानक मृत्यु हो जाए उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। और हमारे पुराने पूर्वज कहते थे कि अगर किसी की मृत्यु 80 वर्ष से पहले हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु की संज्ञा दी जाती है और कहा जाता है कि जिस किसी की भी अकाल मृत्यु होती है वह प्रेत की योनि में चला जाता है। दोस्तों, एक बात को समझने की आपको यहाँ पर आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको मालूम तो होगा। स्वामी विवेकानंद जी 39 साल की उम्र में इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, तो वो प्रेत की योनि में चले गए होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इस धरती पर रहते हुए बहुत ही अच्छा कर्म किया और लोगों को ज्ञान दिया और हमेशा लोगों के बारे में भला ही सोचा, तो फिर वो कैसे प्रेत योनि में जा सकते हैं? ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि जो भी हमारे पूर्वज कहते हैं तो वो पूरी तरह से सार्थक नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो शास्त्र कहता है 100% सच मानिए। शास्त्र का लिखा हुआ कभी झूठ नहीं होता। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को बताया है। वर्तमान समय में जिस प्रकार के गलत कार्य लोग करते हैं उसका प्रभाव आने वाले जन्म में मिलेगा, क्योंकि वो वर्तमान समय में अगले जन्म का भाग्य लिखते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि अगले जन्म में इसका जो प्रभाव होगा वो वर्तमान जन्म में आप कर रहे हैं। जो इंसान अच्छा कर रहा है उसे अगले जन्म में अच्छा ही प्राप्त होगा और जो व्यक्ति बुरा कर रहा है उसे अगले जन्म में खराब ही रिजल्ट प्राप्त होगा। अकाल मृत्यु के बारे में जो ख्याल है शायद आप लोगों के मन से वो भ्रम दूर हो गया होगा, यानी कि किसी की भी मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर कोई 100 में से एक मर भी जाता है समय से पहले, उसे भी अपनी आगे की गति करने के लिए रास्ता मिल जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।